तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम 1981 कनाडा की सीन को देखते हैं। यहाँ हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि मछलियाँ पकड़ता है और इन्हें काट के साफ करने लगता है। पर वो देखते हैं कि एक मछली जिसका पेट कटा हुआ था वो हिलने लगी, लेकिन इन्हें पानी से निकाले हुए तो काफी वक्त हो गए थे और यहाँ मरी हुई बाकी मछलियाँ भी हिलने लगती है। ये देखकर वो मछुआरा बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मछलियाँ मरने के बाद भी कैसे जिंदा हो सकती है। इस मछुआरे का बेटा टाउन का शरीफ था। वो जब घर आता है तो उसका डैड उसे मछलियों के बारे में बताता है और वो जब मछलियाँ को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो मछलियाँ तो आपस में खुद को ही खा रही थी। अब शरीफ को मतलब टेलर को उसकी एक्स वाइफ जॉस का कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि उसका डॉग अजीब सा बिहेव कर रही है, शायद इसने पॉइजन खा लिया है। अब टेलर जॉस के वहाँ पे जाता है जहाँ वो देखता है कि वो डॉग तो मर चुका है, लेकिन तभी वो डॉग अजीब तरीके से वापस जिंदा हो जाता है। टेलर को ये काफी अजीब लगता है तो इसलिए वो उस डॉग को गोली मार देता है और उसका बॉडी अपनी गाड़ी के डिक्की में रख देता है। अब वो अपने डैड के पास आता है और उन मछलियाँ और डॉग को जला देता है ताकि इन्हें कोई बीमारी हो तो वो ना फैले। अब जॉस उसे बताती है कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में तुम्हारे बेटे को भी। असल में वो टेलर का सगा बेटा था और जॉस का सौतेला। जॉस अपने सौतेले बेटे को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। अब टेलर और जॉस दोनों जोसेफ और एलेक्स को जेल से निकालने के लिए जाते हैं जहां हम जोसेफ और एलेक्स को देखते हैं दोनों जेल में बैठे हुए होते हैं कि तभी वहां एक आदमी आता है जो कि खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और सेल का दरवाजा पीटने लगता है और मदद मांगने लगते हैं। अब टेलर और एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ आते हैं और सेल के अंदर आते हैं। पुलिस वाला उस आदमी को देख के समझता है कि जरूर इन दोनों ने ही उसके साथ कुछ किया है। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस आदमी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वो आदमी पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है और उसे काट लेता है। अब जोसेफ उस आदमी के मुंह पर मारता है लेकिन वो आदमी जोसेफ के हाथ पर भी काट लेता है। अब वो पुलिस ऑफिसर एक रॉड से उस आदमी को मारता है और उसे इतना मारता है कि वो आदमी मर जाता है। अब यहाँ से निकलकर जोसेफ डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। इसी दौरान टेलर को मैसेज आता है कि शहर में सॉकर नाम की एक फैमिली है, उनके घर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो टेलर उनके घर पे जाने के लिए निकलते हैं। अब टेलर जब उस घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि एक औरत अपनी ही छोटी बच्ची को खा रही है। ये देखकर टेलर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके हाथ पे काट लेता है। अब टेलर अपनी शॉटगन से उसे मारता है और यहाँ से भाग जाता है। अब जब वो गाड़ी में होता है तो उसे जॉश और जोसेफ का कॉल आता है। वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ गए थे और जब वो एम्बुलेंस में थे तो एम्बुलेंस के लोग उन पर अटैक करते हैं। अब टेलर उस एम्बुलेंस की तरफ जाता है। वो देखता है कि एम्बुलेंस का दरवाजा खुला है और जब वो एम्बुलेंस के अंदर देखने जाता है कि तभी एक बूढ़ी औरत टेलर पर हमला कर देती है, लेकिन एक आदमी उस बूढ़ी औरत को मार देता है। अब टेलर समझ जाता है कि सिटी में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और वो और जोसेफ जल्द ही ज़ोंबी बनने वाले हैं, लेकिन वो दोनों ज़ोंबी नहीं बनते क्योंकि वो इस वायरस से इम्यून हो जाते हैं और इस वायरस का नाम था जेड वायरस। अब देखते देखते 6 महीने गुजर जाता है और ये वायरस पूरे सिटी में फैल जाता है, लेकिन अभी भी कुछ सर्वाइवर बचे हुए थे। अब इस टाउन में टेलर, उसकी फैमिली और जो भी सर्वाइवर बचे हुए थे उन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बना ली थी। उन्होंने अपना एक एरिया बनाया था जिसके चारों तरफ उन्होंने दीवार खड़ी कर दी ताकि ज़ोंबी उनके इलाके में ना आ पाए। यहाँ वो ज़ोंबीज को मारने के तरीके भी ढूंढ रहे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है लगभग सभी ब्राउन लोगों में ये खूबी थी कि वो ज़ोंबीज के काटने पर भी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन व्हाइट लोगों में ये खूबी नहीं थी, इसीलिए वो ज़ोंबीज के काटने से इन्फेक्टेड हो जाते थे और ज़ोंबी बन जाते थे। शेरिफ का दूसरा बेटा एलेक्स व्हाइट था, लेकिन वो फिर भी व्हाइट लोगों के खिलाफ था और किसी भी व्हाइट इंसान जो कि जिंदा है उसे वो अंदर आने नहीं देता था। अब एक दिन यहाँ पे कुछ सर्वाइवर आते हैं जिनमें से एक लड़की इन्फेक्टेड थी, तो टेलर उसे मार देता है और बाकी लोगों को अंदर आने देता है। हम देखते हैं इनमें से एक लड़की जिसका नाम लिलिथ होती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। अब जॉश उसे चेक करती है तो उसमें ज़ोंबी बनने का कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं लिलिथ इन्फेक्टेड है और ये बात वो छुपाती है।
अब टेलर और बाकी के लोग एक गैस स्टेशन पे जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सामान लाना था। तो अब वो एक प्लान बनाते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ सबसे लड़ाई करता है और वो उस लड़की लिलिथ के पास जाती है कि तभी लिलिथ ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो बहुत खूंखार बन चुकी थी और वो एलेक्स पर हमला कर देती है और सभी को मारने लगती है। इधर टेलर और बाकी के लोग भी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। ये लोग जैसे तैसे अंदर जाते हैं जहाँ एक रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन टेलर की डैड अपनी तलवार से सभी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं और सभी सामान गाड़ी में लोड कर लेते हैं। इधर कैंप में एलेक्स अपने भाई को ही लिलिथ के सामने डाल देता है ताकि वो उसके ऊपर हमला करे, लेकिन जोसेफ वहां से बच के भाग जाता है और सभी जान बचाने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं और जॉस टेलर को कॉल करके सब बताती है। और इधर एलेक्स दूसरी जगह पे छुपा हुआ था और टेलर और बाकी के लोग आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। बाकी के लोग दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। इधर टेलर बाकियों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज का ध्यान अपने तरफ खींचता है और सभी ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देता है और वो यहाँ मारा जाता है। इधर शरीफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आती है जो कि उनके एरिया का ही रहने वाली थी। वो कहती है कि एलेक्स ने हमें कैद करके एक चर्च में रखा हुआ है, प्लीज़ आप हमें बचाइए। ये सुनकर वो उनकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी में जोसेफ की वाइफ की हालात ख़राब होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी यहाँ एलेक्स आ जाता है। वो सभी पर गन तान देता है और वो एक ज़ॉम्बी को भी लेकर आया था ताकि वो सभी को काट ले, लेकिन तभी जॉस उसे शूट कर देती है, पर ज़ॉम्बी जोसेफ की वाइफ को काट लेता है। ये देखकर जोसेफ जल्दी से यहाँ आता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और अब जोसेफ एलेक्स को जिंदा ही ज़ॉम्बी के इलाके में छोड़ देता है और अब सभी ज़ॉम्बीज एलेक्स को मार डालते हैं। अब जोसेफ सभी को लेकर नदी के किनारे आ जाते हैं जहाँ पर एक बोट थी। तो ये लोग इस बोट से भागने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। तो टेलर की डैड अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है ताकि ये लोग यहाँ से जा पाए। अब ये तीनों नाव में यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जोसेफ की वाइफ एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो वो जोसेफ से कहती है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मुझे मार दो। अब ना चाहते हुए भी जोसेफ को अपनी वाइफ को मारना पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।